उज़मा साहिबा, पहला ये गैर आइनी और आइनी वाली बात तो बाद में कर लूँगा, मैं मदर साहब से पूछ लूँगा, लेकिन पहले ये बताएं कि इस बात में तो वज़न है अली मोहम्मद खान साहब की कि अगर आपने 16 तारीख की पोजीशन बहाल करनी थी तो फिर 16 तारीख की पोजीशन के अंदर तो हमजा शहबाज वॉज नॉट द सीएम, उस वक्त तो उस्मान बुज़दार वॉज द निगरान वज़ीर आला। तो फिर पहली बात तो अगर ये फैसला इतना ही अच्छा आ गया है शफाफ कानून के मुताबिक, तो ये उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं बहाल किया गया? पहले इसका जवाब दे दीजिएगा, वन बाय वन चलूंगा फिर जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए। जी शुक्रिया कामरान। देखिए, टार्जन की वापसी हो सकती है, बुज़दार साहब की वापसी नहीं हो सकती। और ये मेरा ख्याल है कि भाई ने शायद जो है वो पता नहीं कौन सी इंटरप्रिटेशन देखी है या कौन सा फैसला पड़ा है। उन्होंने जो 16 अप्रैल की जहां पर वोटिंग रुकी है वहां से आगे शुरू होने की बात हुई है, और वो वोटिंग रुकी वहां से वहां रोकी इसलिए है क्योंकि वहां पर 25 लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जो, और इलेक्शन कमीशन ने जिनको डिसीट किया है, वहां से बात शुरू हुई है। सो इसलिए ये बात कहना, और ये लेकिन 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं थे, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज फुल बेंच ने फैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो ना हमजा शहबाज शरीफ साहब को डिनोटिफाई कर रहे हैं, ना हमजा शहबाज शरीफ साहब जब तक दोबारा गिनती होगी तब तक वो वजीर आला ही रहेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनका एक्चुअली इशू क्या है। अब देखिए, खुद अगर आप चीजों को आप सियासी तरीके से देख नहीं सकते, अगर आपके पास पॉलिटिकल विजडम नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस पे कोई क्या करे। आप इनको लाहौर हाई कोर्ट जो है इनके बंदे पूरे करके दे। हमें मालूम था ना, हम पिटिशनर नहीं है, ये पिटिशनर है, ये कोर्ट में गए हुए थे पिछले 3 महीने से। इन्होंने एक पिटीशन, दूसरी लेकिन पिटीशन, उज़मा साहिबा, ये भी तो थोड़ी ज्यादती हुई है ना कि इतने जल्दी कह दिया कि शाम 4 बजे अब कल इजलास बुला लें। कोई हज पे गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई एक हफ्ते का ही टाइम मिल जाता है। मतलब ये थोड़ी ज्यादती लग रही है पीटीआई को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, पहले तो बुज़दार साहब वाली बात पूरी कर लें। बुज़दार साहब परवेज इलाही के प्रपोजर थे, उन्होंने परवेज इलाही को एज ए कैंडिडेट प्रपोज किया हुआ है। आपको ये बात भी समझने की जरूरत है, इसकी भी एक लीगल जो है वो जस्टिफिकेशन है, जिसकी लीगल हैसियत मौजूद है कि बुज़दार साहब ने खुद कहा कि मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ, ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, देखिए हमें भी मालूम था, हालांकि हम पिटिशनर नहीं थे, हमें मालूम था एक पिटिशन कोर्ट के अंदर गई हुई है, हमारे भी लोगों ने जो है वो हज के ऊपर जाना था, लेकिन हमारे पास पॉलिटिकल विजडम है, हमें अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है। हमारे लोग जो है उनको हमने जो है वो, जब तक ये फैसला नहीं आ रहा था, हमने उनसे कहा कि आप अपने आप को जो है वो रोक के रखिए, उनकी 3 या 4 तारीख की अब जो फ्लाइटें होंगी उस पर वो जाएंगे। लेकिन इनके लोग, और ये सिर्फ देखिए, जो अब इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक करना चाहती हूँ, पहली बात ये है कि ये जो इनका रिजर्व सीट का रोना है, ये भी अली भाई को पता होना चाहिए और पता होगा कि रिजर्व सीट्स जो है वो प्रोपोर्शन के मुताबिक डिसाइड होती है, कैलकुलेट होती हैं। और हमारी जो प्रोपोर्शन है वो 4 मर्दों की सीटों के बाद एक औरत की सीट जो है वो कैलकुलेट होती है। अब ऑलरेडी 20 सीटें जो है वो डी सीट हो चुकी हैं, वो आपके हाउस का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है इनको रिजर्व सीट दोबारा दे दे। तो भाई लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अली मोहम्मद खान ने थोड़ी दिया फैसला वो। कामरान, एक मिनट। हाँ नहीं, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ना अवाम को। ये समझने की जरूरत है कि वो हो नहीं सकता, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले पाकिस्तान में इससे पहले इस नहीं, तरह लेकिन आपकी ये प्ली लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी ना उज़मा साहिबा। उन्होंने कहा कि नोटिफाई करें इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने सिंगल बेंच ने किया ना जी, सिंगल बेंच ने किया। चले, सिंगल बेंच ही बेंच होता है उसके ऊपर। और अगर इनका अपने लिए कानूनी जो है महाज पे जंग लड़ना इनका हक है, तो हमारी एक बड़ी बड़ी कैटेगोरिक राय है इसके ऊपर कि 20 सीटें जिनके ऊपर 4 रिजर्व सीटें औरतों की बनती हैं, 7 मिनॉरिटीज की सीटें बनती है, वो सीटें हाउस का हिस्सा ही नहीं है। जब वो हाउस का हिस्सा ही नहीं है तो कैलकुलेशन में भी नहीं आ सकती। बात ये कि कल मामला उज़मा साहिबा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है, और ये पंजाब का मामला, जिस तरह पंजाब के लोग ना इधर के ना उधर के, वो वाली पोजीशन हुई हुई है, ये बहरान खत्म नहीं होगा। मतलब इससे बेहतर नहीं था कि फ्रेश इलेक्शन के लिए चले जाते। नो 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 कामरान, बहरान खत्म हो गया। ये अब इनके दिमाग का बहरान है। इनका बहरान ये है कि हमें पाकिस्तान को चलने नहीं देना, हमें पंजाब को चलने नहीं देना। पंजाब के लोगों के साथ इन्होंने तो बजट तक पेश करने नहीं दिया। अब जो इलेक्शन जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वो इलेक्शन की बात ना ही किया करे तो बेहतर है। उस इलेक्शन के अंदर आपने डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला करवाया, आपकी औरतों ने, आपके मेंबर्स ने हाउस पे कब्जा किया, आपने गुजरात के गुंडे अंदर बुलवाकर जो है हाउस को जो है यरगमाल बनाया। ये सब भी उस वक्त हाई कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन के ऊपर आप इन्होंने जो हरकतें की, क्या चले अब तो खैर वो बात पिछली गुजर गई ना। मैं आगे चलता हूँ, आपके पास नंबर पूरे हैं उज़मा साहिबा? बिल्कुल नंबर कैसे आप बताएं? एक तो एक मिनट आपके जो है, हाँ गिनवाएं। 164 तो आपके हैं ना पीटीआई पीएमएलएन के, वैसे ही और कौन आपके साथ?
हमारा कोई मेंबर बाहर नहीं है। पहले तो अली भाई अपनी तस्दीक कर रही है, अक्लमंदी आप ही ने फरमाई है, हमारे पास अल्लाह ने अकल दी हुई है। हमारे पास 164 हमारे PMLN के मेंबर्स हैं, उसके बाद हमारे पास 7 जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, 4 हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट्स 4 हैं, पीपल्स पार्टी और के या एक 7 राहे पीपल्स हक पार्टी के है। आपके? जी पीपल्स पार्टी के तो 7 MPs हैं। जी मैंने 7 ही कहे हैं जी, 7 सॉरी 4 4 इंडिपेंडेंट कहे हैं, 4 इंडिपेंडेंट कहे हैं, और एक राहे हक पार्टी के जो मादिया साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। सो हम वी आर 177। और अगर मेरे भाई जो हैं जिनको इनका रोना मचा रहे हैं कि वो रिजर्व सीट की, अगर इनको सीटें हाइपोथेटिकली कहते हैं जो हो नहीं सकता, मैं मेरी कानूनी उसकी नजर में ये नहीं हो सकता जब तक 20 लोग ही हाउस के मेंबर नहीं है, उनकी प्रोपोर्शन पे आप चले रिजर्व जी, सीट तो कैसे दे फिर सकते? तो उसके बावजूद भी फर्क ज्यादा है इनके पॉइंट आपका आ 11 गया। लोग मदर अब्बास साहब को जाऊंगा मैं। मदर साहब सबसे पहले मेरी तो इत्तला के मुताबिक 36 लोग इनको जी, वोट डालना एक नहीं मिनट। चाहते। मदर साहब सबसे पहले तो ये कि क्योंकि आप ऑब्वियसली पॉलिटिशियन नहीं है, तो मैं आपसे जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया था ना कि जी ये वोट जो है जो कास्ट करेंगे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, ना वो वोट काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई होंगे। चले ये तो मैं एग्री करता हूँ, डिस्क्वालीफाई होना बिल्कुल ठीक है, दस्तूर में लिखा हुआ है। लेकिन ये वोट जो काउंट नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जुर्म तो किया ही नहीं, फिर सजा किस चीज़ की जब जुर्म भी नहीं हुआ और फिर भी। लेकिन चले ये भी मान ली बात। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आज कह रहे हैं कि जी ये फैसला में बताया गया कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है गैर आइनी हुआ है। तो मेरा आपसे नुक्ता ये है कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं है फैसले के अंदर कि गैर आइनी हुआ है इनका इंतखाब। वो तो सेकंड राउंड की तरफ कोर्ट ने इशारा किया कि आपके पास अब इलेक्टोरल कॉलेज चेंज हो गया, 25 लोग जो थे 20 लोग निकल गए हैं, 5 फिर भी आ गए, लेकिन वो 5 भी काउंट नहीं होंगे, 25 ही निकाल दी कोर्ट ने। तो आपके ख्याल में ये गैर आइनी है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना, उसकी सजा ठीक है डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना जो है, जिसका दस्तूर में लिखा हुआ है कि आप दे सकते हैं इस सजा के साथ, ये गैर आइनी एक कदम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? कामरान शुक्रिया। देखिए पहली चीज़ तो ये कि वो तो ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसको आपकी राय? आप अपने अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो जिस तरह अदालतों ने इंटरफेयर किया, अदालतों को इंटरफेयर करवाया गया या अदालतों ने इंटरफेयर किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी, मेरे नुक्ते नज़र से मेरा ख्याल है वो लाइन क्रॉस की है जो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। और इससे अगेन इदारों के दरमियान एक जो है वो कशीदगी आती है। देखिए हमारी यहाँ प्रॉब्लम ही यही रही है पिछले 75 साल में कि जो हमारे रियासत के चारों सुतून हैं, आप चौथे सुतून को एक साइड में रख दें, बाकी 3 सुतून हैं वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशंस ख़राब हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब भी यही हो रहा है। देखिए पंजाब में जो सूरत हाल डेवलप हुई है, मरकज़ को छोड़ दें, मरकज़ की इस वक्त बात नहीं है, पंजाब में जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जिस वक्त ये इलेक्शंस हो रहा था, अभी वो हो रहा था, उस वक्त 2 फंडामेंटल गलतियाँ हुई थी मेरे नुक्ते नज़र से। एक ये कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये ऐलान किया कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, PTI ने उनको सपोर्ट किया जो भी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि वो स्पीकर की जो है वो नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो थी ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि स्पीकर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है एक तरह से जब आप जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, यानी आप स्पीकर भी रहेंगे और आप चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं, तो आप उस ऑफिस को भी इस्तेमाल करेंगे जो ज़ाहिर इलेक्शन करवा रहा है और आप कैंडिडेट भी हैं। तो मेरा ख्याल है उससे मामलात गड़बड़ होने शुरू हुए। अब दूसरी बात, जो 20 अरकान को जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये एथिकली और मॉरली मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं हमेशा लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये एथिकली और मॉरली गलत मूव थी। वो तो सही बात है। को इसको आगे चल के नुकसान होगा। ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन, ऐसे लोगों को डिस्करेज होना चाहिए, ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए। और मैं मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ये बात हमेशा से करता हूँ कि आप अपनी आप आइडियोलॉजी जो ऐसे लोगों को बार बार लेकर आती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अब इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके ख्याल में ये मामला अब इसी तरह प्रोलॉन्ग होते रहना चाहिए? एक हल तो ये जो तहरीक इंसाफ चाहती है ऑल ओवर जनरल इलेक्शन पंजाब में खास तौर पे हो जाए, आपके ख्याल में ये हल इस मुल्क के क्राइसिस को निकालने का या पंजाब को निकालने के लिए बेस्ट है, या अभी आपको लगता है कि ये इमरान साहब सही कर रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ दोबारा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुन लेती है उसके बाद ये फिर मामला लटक जाएगा, फिर पंजाब जो है ना इधर ना उधर?
देखिए कामरान, मेरे नुक्ते नज़र से सबसे पहले तो उज़मा बुखारी साहिबा ने अपनी वो बात की। मेरे नुक्ते नज़र, मैंने अभी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, उसमें जो जो रिज़र्व सीट्स वाला फैसला है, इलेक्शन कमीशन को उसको फौरी तौर पे नोटिफाई करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन को रोक नहीं सकती। हाँ, ये बात सुनने में आई है कि शायद लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को मिला ही नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन क्योंकि इसमें सारी बहुत दुनिया clear को मिल लिखा गया, है, बस आर्टिकल जाने ना जाने 224, इलेक्शन कमीशन ही ना जाने, कमाल हो गया। रूल 6 ये स्टोन एज में रह रहे हैं हम, Rule 6 में उनको लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन ही नहीं मिला। व्हाट अ जोक। सही है। हाँ, तो नोटिफिकेशन मेरे नुक्ते नज़र से वो सही है, गलत है फैसला, लेकिन उसको जारी होना चाहिए था रिजर्व सीट्स को, ताकि ये एम्बिग्यूटी नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है और जी। बाकी जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है जो आज फैसला आया है उसमें हमजा शहबाज को मेरे ख्याल में अगर 2 दिन का वक्त दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक एज हासिल है। अगेन सियासी बुरान पंजाब में ख़त्म नहीं होगा जब तक 17 जुलाई वाला फैसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक 17 जुलाई को है। अली भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक से पहले फरमाया, वरना ब्रेक के बाद मैंने आपके पास आना था। मदर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट ही आ गया सर, आई एग्री विद यू। वन लाइनर है जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पर्दा नशी रह तो नहीं गया जो एक्सपोज ना हुआ। ये अब आपका इशारा किस तरफ है भाई, पहले ये बताएं। ये तो बड़ी आपने डीप बात कर दी। आप खुद आज बहुत अच्छी शो चला रहे हैं, अब बड़ी हक की बातें कर रहे हैं, आप खुद समझ जाएं। ये जो वाकया हुआ है कामरान शाहिद साहब, मैं कहता हूँ ये हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन 2-2.5 महीने थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई, एक इंटरफेरेंस हुई, लेकिन वो लोग जिन्होंने चेहरे पे बड़े बड़े निकाब लगाए हुए थे, जो बड़े शरीफ बने हुए थे, सब के निकाब खींचे जा चुके हैं। अवाम के सामने सब बेनकाब हो चुके हैं। ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म पे इमरान खान साहब को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो 75 साल के जिनके निकाब चढ़े हुए थे, निकाब सारे नोच के अवाम के पास चले गए। नाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान नोज वेयर द पीपल आर स्टैंडिंग। कौन किधर खड़ा है। मजर साहब की भी सुन लें जी, फिर ब्रेक लूंगा। अली ये बात तो हम आपको साल से बता रहे थे कि ये जो अंपायर जो होते हैं वो अंपायरिंग के लिए कौम को समझ आ गई है, थैंक्स टू इमरान खान। उस वक्त लेकिन उस भाई तो उस वक्त समझ लेते ना। आज रिजीम चेंज में बड़ी मज़ेदार डिस्कशंस हुई। उसमें शमशाद साहब ये कह रहे थे कि जी बेसिकली ये किस तरह हो सकता है। इमरान खान साहब ने बैठे हुए थे, शमशाद साहब जो हमारे साबिक सफारतकार हैं, कि जी एक अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के ये बात कहे कि जी मैं आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ, क्योंकि साजिश तो खुफिया होती है, ओपन नहीं होती। तो वो कह रहे थे साजिश तो कहीं अंदर ही कहीं से हुई है। वो ये कह रहे थे और वो कहना ही चाह रहे थे इमरान साहब को जी आप और खुल के ज़रा गुफ्तगू करें। एक और हमारे बड़े बुजुर्ग सहाफ़ी थे सीनियर, और उन्होंने जो है वो ये कहा कि जी इमरान साहब आपको सोचना चाहिए कि आपने किस तरह एक्सटेंशन दे दी और किस तरह कर दिया। तो भाई ऑब्वियसली इमरान साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्लियर कट जवाब। भाई एक्सटेंशन मेरिट भी दे सकते हैं, इमरान खान साहब कोई गलत काम कर सकते हैं। इमरान साहब ने जिसको लगाया आज तक नहीं माना कि उन्होंने गलती की है, या तो वो ओपनली बताते कि जी मैंने फला। उन्होंने तो बुज़दार साहब की गलती नहीं मानी, वो समझते नहीं गलत है। ठीक है, मैं समझता हूँ गलत है, वो समझते गलत नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब ने तो जिनको लगाया, जिनको एक्सटेंशन दी, जिनको वज़ीर आला पंजाब लगाया, जिनको पार्लिमानी अमूर का वज़ीर लगाया, वो सब सही मेरिट पे थे। तो बस ठीक है, जब मेरिट पे है तो उनका हर एक्शन मेरिट पे